कैपेसिटर क्या नाम है? इसमें क्या होता है, इसका भी सेम कहानी है। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। कोई दर्द? यहां तक क्लियर है? नाम दे दिया फिर से भाई, ईएमएफ तो आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या आप जानते हो, शायद मैं तो जानता हूं, क्या आप जानते हो कि Q इज इक्वल टू सी ई, पहले V बोलते हैं ना, सी वी, Q इज इक्वल टू सी वी होता है। यहां इस चैप्टर में वोल्टेज को किससे डिनोट करते हैं? E से। तो Q इज इक्वल टू, तो यार यहां पर E क्या आ जाएगा? E Q बाय, तो ये दो बातें मुझे पता थी, तो यहां से मैंने E की वैल्यू पुट कर दी। अगले स्टेप में क्या? Q बाय सी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। हेल्प करें थोड़ी सी, सी को यहां ले जाऊं, Q इज इक्वल टू ई नॉट इंटू सी इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी। पर भैया हम तो करंट निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं? ये तो चार्ज आ गया, क्या आ गया? अरे बालक, जैसे तुमने ये पढ़ा, तुमने शायद ये भी पढ़ा हो कभी, शायद ये पढ़ा हो, शायद I इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ Q, सुना है क्या? I इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी, सुना है? सच में सुना है? I इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। तो बस फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो व्हेन वी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स क्या बन पाएगा भाई? डी क्यू बाय डी टी इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। बट किसको डिफरेंशिएट करना है बच्चों? साइन ओमेगा टी को, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। अच्छा, डी क्यू बाई डी टी क्या होता है? करंट। तो I इज इक्वल टू सी ई नॉट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी। आप बता दो मुझे, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कॉस नहीं होता, वो तो इंटीग्रेशन था। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, डिफरेंशिएशन तो कॉस होता है बस। तो डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है सिंपल कॉस ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का होता है ओमेगा। यहां पर ओमेगा मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? तो साइन ओमेगा टी का हो गया डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, और फिर ओमेगा क्योंकि टी के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है, तो डिफरेंशिएशन के रूल के अकॉर्डिंग ये यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये ओमेगा मल्टीप्लाई हो गया और साइन का कॉस हो गया। आपने यहां पे इंटीग्रेट पूरा कर दिया, आपका काम खत्म हो चुका है। बढ़िया दिख रहा है आपको कुछ? अब मैंने कहा यार ये तो दिक्कत है, मैं कॉस थीटा को लिख सकता हूं, मैं कॉस थीटा को लिख सकता हूं, मैं कॉस थीटा को साइन 90 प्लस थीटा। पता है साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, मैथ वालों को शायद जानकारी हो, कॉस थीटा को आप लिख सकते हो साइन 90 प्लस थीटा भी और 90 माइनस थीटा भी। हमने इंडक्टर के केस में 90 माइनस थीटा वाले से किया, यहां पर किससे कर रहे हैं? 90 प्लस थीटा से। तो क्या बन पाएगा भाई? ले जाते हैं उधर। तो I इज इक्वल टू, अब एक इजाजत है भैया, चाहिए ये इजाजत तुम मुझे दो, क्या ये C और ओमेगा दोनों मल्टीप्लाई में है? मल्टीप्लाई वाली चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्यों भैया ऐसे क्यों लिख दिया आपने? अरे वो E बाय आर से कंपेयर करना होगा ना बाद में, तो मैंने सोचा ऐसे लिख देता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी सी ओमेगा को ऊपर ले जाऊंगा, ऊपर ही जाएगा वो, तो वो ई नॉट सी ओमेगा ही बनेगा। तो ई नॉट सी ओमेगा में थोड़ा सा दिमाग लगा के हमने सी और ओमेगा को 1 अपॉन करके नीचे ले गए, 1 अपॉन करके नीचे ले गए भाई, ताकि जब चाहे वही बना दे। सही है। और कॉस ओमेगा टी को क्या रख देंगे? साइन साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस। अब बताओ मुझे, क्या ये आई नॉट हो जाएगा पूरा? तो करंट आ जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये आपके दूसरी इक्वेशन करंट निकल के आ चुका है। इस बार जरा डिफरेंस बताना, ईएमएफ ओमेगा टी पर ही बैठा है हर बार की तरह, करंट ओमेगा टी से पीछे आगे है, कितना आगे? कौन लीड कर रहा है? करंट। कौन? सी से कैपेसिटर, बोलो सी से करंट, सी से कैपेसिटर, सी से। तो कैपेसिटर के केस में कौन जीतता है? दूसरे केस में करंट हार जाता है, और रेजिस्टर में तो दोनों साथ साथ होते हैं। तो हमें ईएमएफ का तो फिक्स है कि ईएमएफ भाई साहब ओमेगा टी पे बैठे होंगे हर बार। मैं तीनों को, अभी मैंने आर एल सी अलग अलग किया, अगली क्लास की शुरुआत में होगा सीरीज आर एल सी, उसमें क्या होगा? आर एल सी तीनों एक ही सर्किट में लगे होंगे,
उस केस में भी ईएमएफ तो ओमेगा टी पर ही बैठा होता है हर बार। करंट ओमेगा टी से आगे होता है, ओमेगा टी से पीछे होता है, या ओमेगा टी के बराबर होता है। तो कैपेसिटर के केस में करंट जीत जाता है, कैपेसिटर के केस में करंट, इंडक्टर के केस में करंट, एल से इंडक्टर, एल से लूज, हार गया बेचारा। कौन हार गया? जीत किस में गया? कैपेसिटर में करंट जीत जाता है, और रेजिस्टर में साथ साथ ही चलता है। अच्छा, अब यहां पे हम पहुंच गए। इसके बाद यार आई नॉट किसको पुट किया था मैंने? हमने आई नॉट माना था ई नॉट बाय 1/c ओमेगा। तो भाई इक्वेशन 3 हर बार की तरह, कंपेयरिंग इट विद आई नॉट इज इक्वल टू, सॉरी आई नॉट नहीं आएगा, आई इज इक्वल टू ई बाय आर। तो यहां पर रेजिस्टेंस ऑफर्ड कितना आ गया? 1/c ओमेगा। तो बस यहीं लिख देता हूं मैं, रेजिस्टेंस ऑफर्ड 1/c ओमेगा। यहां पे भी नाम दिया गया इसको, इसको नाम दिया गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या नाम दिया गया? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसका सिंबल भी दिया गया XC, और फॉर्मूला आ गया 1/c ओमेगा। तो ये मैंने बॉक्स बना दिया, XC इज इक्वल टू 1/c ओमेगा। आपको समझ में आया? अब यहां पर भी ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है, तो फिर लिख दिया रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब बताओ इस केस में वो वाला मैंने बात करी थी, अगर डीसी करंट होता, डीसी बैटरी होती, तो ओमेगा क्या होता? 0। अगर ओमेगा 0 हो जाता, ओमेगा 0, तो रेजिस्टेंस कितना ऑफर करता कैपेसिटर? इनफाइनाइट। कितना? डीसी बैटरी के केस में ओमेगा 0 हो जाता है, रट लो इस बात को, कॉन्सेप्ट है। अगर ओमेगा 0 हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। और इसीलिए तो हम बोलते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है तो उस तार में से करंट फ्लो, अगर डीसी बैटरी में कैपेसिटर लगाओगे उस तार में करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। करंट जाएगा ही नहीं उस तार में, ब्लॉक कर देगा तार, तार हटा दो। ठीक है, खैर डीसी की बात हमने कर ली। इधर बता दो अब क्या होगा? फेजर बताओ भाई, क्या फेजर है? ईएमएफ बैठा है फिर से ओमेगा टी पर, करंट कहां पर है? सही बनाया मैंने? कितना आगे? $90 डिग्री आगे। कितना आगे? 90 डिग्री आगे। तो 90 डिग्री आगे बैठा है करंट। तो कौन लीड कर रहा है? लीड्स बाय 90 डिग्री। तो ये प्योर सी का केस था। ठीक है,